प्रिय साथियों, आज मैं ट्रीटमेंट ऑफ गैसिंग पर चर्चा करूंगा। एक माइनिंग मैन के लिए अपने वर्कफोर्स, वर्कमैन जो अंडरग्राउंड में या ओसीपी में काम करते हैं, उनकी स्वास्थ्य, उनका हेल्थ, उसको देखना बहुत जरूरी है। इस ख्याल से जो अंडरग्राउंड माइंस में विभिन्न गैसें हैं, उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पर क्या पड़ रहा है, इसका चर्चा मैं कर चुका हूं। और उसके इफेक्ट के बाद एक माइनिंग मैन कैसे उसको डील करेगा, कैसे उसको ट्रीटमेंट करेगा, ये भी एक माइनिंग मैन को जानना जरूरी है। गैस टेस्टिंग के दरमियान कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट एड में भी समाहित है। फर्स्ट एड जो संत जोन एम्बुलेंस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट एक माइनिंग के लिए जरूरी है, हर माइनिंग मैन के लिए जरूरी है। तो उस केस में भी आपको गैस के इफेक्ट के बाद ह्यूमन बींग्स को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका कैसे इलाज करेंगे, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो आइए, ट्रीटमेंट ऑफ गैसिंग। सबसे पहले डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के चलते जो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेत हो जाता है, उस स्थिति में ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट नॉट टू डिले लॉन्ग। ऐसे यदि सिचुएशन में जहां डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हमको देर नहीं करना है। नॉट टू डिले लॉन्ग, लंबा तक देर नहीं करना है, तुरंत उसका रिकवरी करना है, रेस्क्यू करना है। क्विक रेस्क्यू रिकवरी। प्रोवाइड फ्रेश एयर बेस, उसको फ्रेश ताजा हवा वाला जगह पर लाएंगे। देखिए, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन किस किस कारण से होता है आप जान रहे हैं। इस स्थिति में यदि किसी को डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के चलते गैस लग गया और वो अचेत हो गया, उस वर्किंग प्लेस पर गिर गया, तो उसको कैसे रिकवरी करेंगे? जल्दी रिकवरी नहीं करेंगे तो प्राण घातक हो सकता है। दूसरी बात, क्विक रेस्क्यू रिकवरी करना है। प्रोवाइड फ्रेश एयर, फ्रेश एयर में लाएंगे तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। इस संबंध में एक घटना हम आपको बता रहे हैं। मुनिडी 3rd डिग्री गैसी माइंस है, और उसमें एक लॉन्ग हेडिंग चल रहा है। हेडिंग जब लंबा चल रहा है और CH4 की मात्रा बहुत अधिक हो गया, तो अधिक होने के चलते ऊपर में मिथेन लेयर वगैरह हो गया। मिथेन लेयर रूफ के पास यदि 15% है तो 1 फीट नीचे 1%, 2%। पूरा लेयरिंग जब मीथेन जब पूरा आ जाता है, ब्रीदिंग लेवल में आ जाता है, तो आदमी जहां पर खड़ा है, मीथेन का परसेंटेज वहां जाता है, तो ऑक्सीजन वहां कम हो जाएगा। तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है। उसमें राम बालक राम करके एक ओवरमैन थे, और वो काफी एजेड थे, 1-2 साल के बाद रिटायर करते हैं। हम लोग उनको भीष्म पितामह बोलते थे माइनिंग का। बहुत अनुभव था, प्रचंड। एक तो मोनेटिक फुली मैकेनाइज्ड माइंस था, और उनको प्रचंड उसका अनुभव था, सभी कामों में निपुण थे। वहां पर कुछ आदमी काम कर रहे थे, वो अनईजी फील कर रहे थे, तो वो आकर रिपोर्ट किए राम बालक राम को कि इंचार्ज बाबू, यहां पर गड़बड़ है, यहां पर बड़ा हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो गैस हो गया है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर नॉलेज और व्यापक एक्सपीरियंस के चलते, और कॉन्फिडेंस इतना था कि वो बोले चलो 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 देखते हैं, और वो चले गए उस पोजीशन में। और लंबा आदमी थे, उनका ब्रीदिंग लेवल मिथेन लेयर के लगभग में आ गया, और वहां डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन था। तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के चलते वो कुछ दूर गए, और जाकर के वहां वो अचेत हो गए, अनकॉन्शियसनेस स्थिति में हो गए, और गिर गए नीचे। और गिर गए तो बाकी तो लोग भाग गए, वो एकदम गिर गए, नीचे गिर गए। अब
वहां पर गिरे हुए कोई उनको रिकवर नहीं कर रहा है, सब लोग फ्रेश एयर में भाग गया। जब ये जानकारी हुआ तो एक असिस्टेंट मैनेजर और हम थे, हम वहां पर नए नए में थे। इस स्थिति में कुछ आदमी लोग गया, उनको रिकवरी किया। हम वहां पर आए, हम रिकवरी करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन एक दो आदमी लेकर के एक असिस्टेंट मैनेजर गया और उस जगह पर वो लोग बैठ करके गए, रेंग करके गए, झुक करके गए, ताकि मीथेन लेयर से बचे, जहां पर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है उससे बचे, और दोनों टांग पकड़ करके और खींच करके 5-6 पिलर लंबा दूर, मैंने 100 मीटर तक खींचे फ्रेश एयर तक, और खींच करके तब खड़ा होकर के उनको उठाए। पूरा पीठ हाथ सब उनका रगड़ा गया, कपड़ा भी रगड़ा गया, और बाहर आने के बाद फ्रेश एयर में ला करके उसको प्रोवाइड किए। तो ये घटना बताता है कि आप नॉट टू डिले लॉन्ग, आप ज्यादा देर रखिएगा तो वहां पर दिक्कत हो सकता है। उनको फिर फ्रेश एयर में लाया गया, फिर ठीक हो गए। तो ये हम आपको घटना शेयर किए। तो ये अनकॉन्शियसनेस डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन का एक उदाहरण है। अभी हम दूसरा चीज है CO2 सेवरल आवर्स इलेप्स। CO2 में बहुत देर तक आप रहिए और वहां ऑक्सीजन कम हो, तो इसमें भी अनकॉन्शियसनेस होगा। इस स्थिति में भी ट्रीटमेंट है रिकवर क्विकली और गिव आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। इसमें आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन आपको देना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन भी देने का अलग अलग ढंग है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कैसे उनको हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब आ जाइए CO के केस में। इस स्थिति में अनकॉन्शियस हो गया, अचेत हो गया, तो उस स्थिति में केयरफुल प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। CO जो है वो ब्लड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, पिछले क्लासेस में पिछले हम एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए हैं। ब्लड के साथ 300 गुना ज्यादा एफिनिटी से रिएक्शन करता है और स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और पूरे ऑर्गेन ब्रेन से लेकर के हार्ट तक सारे ऑर्गेन में ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देता है, और ह्यूमन बींग्स का टिश्यू सेल परमानेंट मर जाते हैं। तो उस स्थिति में उनका ट्रीटमेंट बहुत देर तक करना होगा, प्रोलॉन्ग इलाज चलेगा। यही आज की स्थिति में, कोरोना काल में आज की स्थिति में लोगों का यही हो गया है। कोरोना वायरस जो वायरस है उसका इफेक्ट जो है लंग्स, हार्ट, इस पर ब्रीदिंग सिस्टम पर ऐसा इफेक्ट हो रहा है कि ठीक होने के बाद भी बहुत दिन तक ऑर्गेन ठीक नहीं हो रहा है। लंबी इलाज की दरकार पड़ रहा है। सीढ़ी चढ़ते समय, दौड़ते समय उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से CO पॉइजनिंग जहां हो गया तो उसकी इफेक्ट यही है, लंबी इलाज आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टिश्यू और सेल हैं, कोशिकाएं जो हैं वो सही होगी। तो इस दरमियान में कभी कभी CO पॉइजनिंग यदि हो गया जबरदस्त, तो डेथ में ऑकर आफ्टर लॉन्ग, एक लंबे समय के बाद वो विक्टिम जो है, जो इसका शिकार हुआ, वो एक्सपायर भी कर सकता है, मर भी सकता है, क्योंकि ये परमानेंट लॉस ऑफ टिश्यू और ब्रेन टिश्यू या लंग्स टिश्यू हो जाता है। तो इसलिए ये अब इसी तरह से H2S का जो पॉइजनिंग है उसका भी सिमिलर लंबा इलाज चलता है। ऑल केसेज में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर O2 फॉर रिकवरी के लिए हम सभी केसेस में इस ज्यादा जो गैसिंग का जो प्रॉब्लम है उसमें हम प्योर ऑक्सीजन देकर के जल्दी हम रिकवरी कर सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन देने के लिए पाल मोटर रखा जाता है, जहां पर इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर में आप आदमी को काम करना है, कुछ स्थिति में काम करना है, तो हम उस जगह पर वैसी सिचुएशन है जहां पर माइन का मशीनरी या कीमती मशीनरी या माइन को बचाना है या आदमी को बचाना है, रिकवरी का काम हो रहा है, तो उस स्थिति में
उस इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर में काम करने का ड्यूरेशन जो है उसको भी हम कम करते हैं। ऐसा नहीं वहां 8 घंटा नहीं काम करते, वहां आधा घंटा या 1 घंटा, जो सिचुएशन के हिसाब से इस पीरियड को लेते हैं तो ड्यूरेशन कम करते हैं। और यदि मान कर चलते हैं कि ऐसी ड्यूरेशन में काम करने के बाद भी यदि किसी को गैसिंग हो गया तो वहां एक फ्रेश एयरवेज में रेस्क्यू टीम रेडी रहता है पाल मोटर लेकर के। और पाल मोटर वो एक आर्टिफिशियल लगाते हैं, उसमें प्योर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और पाल मोटर दोनों रहता है, लगा करके हम उसको रिकवरी करते हैं। तो ये हुआ एक मोटा मोटी ट्रीटमेंट ऑफ गैसिंग का प्रोसीड्यूर। अब आइए जो असली प्रोसीड्यूर है नॉर्मल, कोई मान लीजिए गैसिंग लग गया और कोई व्यक्ति उसका विक्टिम है, तो हम उसको पहले क्या करेंगे सिस्टम से, उसका प्रोसीड्यूर क्या। तो उस आदमी को तो रिकवर हम करेंगे, फ्रेश एयर में लाएंगे। फ्रेश एयर में लाने के बाद जो ट्रीटमेंट है उसको हम एज ए मैन कैसे करेंगे। फर्स्ट एड का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जीटी में भी पूछा जाता है। और माइनिंग ओवरमैन या डिग्री होल्डर जो लोग भी गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में जाते हैं तो कभी कभी ये चीज पूछा जाता है, गैस लगने पर तुम क्या करोगे, है जानकारी के लिए। तो इसका आंसर यही होगा, सर्वप्रथम उसको फ्रेश एयरवेज में लाएंगे, उसको लूज ऑल टाइट क्लॉथेज, उसका कपड़ा शर्ट खोल देंगे, गर्दन जो टाइट फाइट है जैसे तैसे हो जाता है, उस कपड़ा खोल करके उसका शरीर को ढीला करेंगे। लूज ऑल टाइट क्लॉथेज, क्लियर। रिमूव फॉरेन तंबाकू टीथ एंड फाल्स, फॉरेन मटेरियल जो उसको मुंह में है, फाल्स मटेरियल जो मुंह में है कुछ लिए हुए है तो उसको उंगली डाल करके निकालते हैं। जैसे तंबाकू कभी कभी खाए हुए हैं, चाहे दांत भी है लगाए हुए आर्टिफिशियल, तो जब बेहोश हो जाता है तो उस स्थिति में दांत निकल करके अंदर कंठ में फंस जाए तो एक नया झमेला हो जाएगा। तो उस स्थिति में उसको दांत या आर्टिफिशियल स्प्रिंग से लगा हुआ कोई चीज है तो उसको मुंह से एकदम साफ निकाल लेते हैं, और नहीं तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग वगैरह यदि हम करेंगे तो और अंदर चल जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट चीज है कि आदमी को ये सब चीज क्लॉथ कपड़ा जो है सो ढीला कर लेंगे, कोई टाइट नहीं रहने देंगे, और फॉरेन मटेरियल जो है उसका माउथ में वो सब हटा देंगे, या कमर बेल्ट उट कसा हुआ है वो भी ढीला कर लेंगे। दूसरा प्रोसीड्यूर है रिमूव विक्टिम टू फ्रेश एयर। जब उस आदमी को वहां पर हम वो सब कर देंगे ताकि वो अस्वस्थ हो जाए, और इसके बाद जब थोड़ा सा रिलैक्स उसकी बॉडी को कर देते हैं, इसके बाद उस विक्टिम को हम फ्रेश एयर बेस में लाते हैं। फ्रेश एयर बेस मतलब ताजा हवा में। वर्किंग प्लेस में गर्मी हो सकता है, वर्किंग प्लेस में गैसेस जहां है गैस लगा हुआ, तो उस स्थिति में लाएंगे और वहां बाहर ला करके फ्रेश एयर बेस में कीप राइट साइड, आदमी को राइट साइड से लेटाएंगे, दाहिने साइड से आदमी को लेटाएंगे। दाहिने साइड ये है तो ऐसे लेटाएंगे, ये उल्टा नहीं, बाएं साइड नहीं, इसका भी रीजन है टेक्निकल। अब ये तीसरा आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन टिल डॉक्टर जब तक नहीं आता है तब तक आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन करेंगे, और ब्रीथ आ जाता है तो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन छोड़ देंगे। डॉक्टर आने तक चाहे सांस आने तक हम उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन करेंगे। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दो, एक माउथ टू माउथ होता है और एक बैक से होता है, आदमी को पेट के बल लेटा करके उसको किया जाता है। तो ये तीसरा स्टेप में कर। चौथा स्टेप है एडमिनिस्टर प्योर O2, प्योर ऑक्सीजन प्रदान करेंगे उसको, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके प्योर ऑक्सीजन उसको प्रदान करेंगे। पांचवा प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, उसका तलवा, उसका पैर, ये सब को घसते हैं, रगड़ते हैं बॉडी को। ऐसे भी आप देखे होंगे कि घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग या ऐसी सिचुएशन आता है जिसका लास्ट समय है या बेहोशी स्थिति है, तो उसका हाथ लेकर के पहले लोग ऐसे ऐसे रगड़ने लगता था, अपना हाथ से उसको ऐसे 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 रगड़ता था। तो इस स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट होता है। तो प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन,
मालिश करने लगता था। ठीक है। छठा में आफ्टर कॉन्शस, जब वो होश में आ जाए तो गिव टी, गर्म टी और चाय दे सकते हैं। इसके बाद उसको एक्सर्शन और एक्साइटमेंट नहीं करना। देखिए एक्सर्शन और एक्साइटमेंट फिर उसको सदमा में ला सकता है। उसको रिलैक्स रखना है, एकदम रिलैक्स रखिए, वहां पर बहुत ज्यादा हौच-पौच पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। पेशेंट के पास एक रेस्ट चाहिए। आठवां स्टेप है ओनली नाइट्रस फूम्स गैसेज, जो ब्लास्टिंग के चलते जो ये फूम्स का चर्चा किया, यदि ये गैस लग गया है तो सिर्फ इस गैस की स्थिति में गिव इमेटिक सॉल्यूशन, इमेटिक सॉल्यूशन देते हैं। इमेटिक सॉल्यूशन में नमक का घोल। नाइट्रस फूम्स जिस आदमी को लग गया, ब्लास्टिंग के बाद उस एटमॉस्फेयर में गया है और नाइट्रस फूम्स जिसको लग गया, तो उस स्थिति में नमक के घोल बना करके एक गिलास पिलाएंगे उसको। ठीक है। ये सिर्फ नाइट्रस फूम्स के गैसेज में, और सभी गैसेज में नहीं देना है। और एक चीज में और इसको दिया जाता है, यदि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो इमेटिक सॉल्यूशन। क्लियर। 9वां, यदि उस व्यक्ति को हेमरेज इंजुरी है, कहीं चोट लग गया है, कहीं खून बढ़ रहा है, कहीं कट इंजुरी है, तो उस स्थिति में उसको बैंडेज, फर्स्ट एड देंगे। गिव फर्स्ट एड, जो मेडिकल फर्स्ट एड है। तो ये 9 जो स्टेप है वो हम प्रोसीड्यूर है जो गैस टेस्टिंग के, गैस टेस्टिंग, गैसिंग जो लग गया है, किसी को गैस लग गया है, उस स्थिति में उस विक्टिम को हम प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनिंग मैन के लिए। ह्यूमन बीइंग्स जो काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर जो काम कर रहे हैं, हमारा हक नहीं है, हमारा हक नहीं है कि वो परेशान हो, हमारा हक नहीं है कि उनको गैस लगे। उस गैस से कैसे उनको आराम मिले, ये मेरा कर्तव्य है हर माइनिंग मैन को, और इसके लिए ही एक रूल रेगुलेशन सारे बने हैं। तो ये जो फर्स्ट एड का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हर माइनिंग को तत्परता से मालूम होना चाहिए और फर्स्ट एड प्रदान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो माइनिंग विद्या चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।